Good morning, all of you. Myself, Miss Deepti from Tips Scrollback. In today's lecture, we are going to read about the social and political life, chapter 1, role of the Indian Constitution. So, in this chapter, we are going to discuss about the Indian Constitution, what is the meaning of Constitution, why we need the Constitution, and how the Indian Constitution was drafted. So in this chapter we are going to discuss regarding this. So first of all, question is, what is a constitution? Constitution, as we know that a country is governed by a set of rules, and these set of rules are called the constitution. So word constitution means an important law. So these law can be in written form or unwritten, and constitution consists the fundamental principles according to which a nation and a state is governed. मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन कुछ कॉन्स्टिट्यूशन एक तरह की एक बुक है या फिर एक चीज बुक है जिसमें कि रूल्स लिखे हुए होते हैं, और ये जिसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट रन करती है. दूसरे शब्दों में ये रिटन फॉर्म में भी हो सकती है. रिटन फॉर्म में होगी तो इट इज़ इन द बुक, एंड अगर अनरिटन फॉर्म में है तो ये ओरल ही आगे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पे गया हुआ है. सो दो तरह की होती है. कॉन्स्टिट्यूशन मेनली क्या होता है? मेनली इट इज़ अ प्रिंसिपल्स मीन्स सिद्धांत हैं जिन पर एक देश की गवर्नमेंट काम करती है. देश की गवर्नमेंट उसको एम में रखकर अपना सारा काम करती है. Important question arises that why we need a constitution. It is defined that it defines the role and the power of the elected member of the parliament. कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली सारी बातें लिखी होती है कि गवर्नमेंट कैसे बनाई जाएगी, गवर्नमेंट में जो लोग चुन के आएंगे उनका क्या काम है, उनका टर्म्स कितने साल का होगा, ये सब कुछ क्लियरली लिखा होता है. अगर कोई इस कानून को ना माने तो उसके लिए क्या किया जाए कि वो कानून मानने को तैयार हो. तो ये सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली लिखा होता है. In a democratic country, people are elected in order to rule and serve the interest of the public, and it is on the basis of these guidelines that any democratic government forms its law. So constitution क्या है? constitution lays down the basic ideas of a govern and the country. गवर्नमेंट कैसी होगी, कंट्री कैसे रन की जाएगी, ये कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक बातें हमें बताता है. नंबर 2, इट ले डाउन द सर्टेन प्रिंसिपल दैट हेल्प्स टू इन डिसीजन मेकिंग ऑफ कंट्री. कंट्री की गवर्नमेंट को डिसीजन मेकिंग में ये हेल्प करती है, तो उसका हेल्प जो करती है वो कॉन्स्टिट्यूशन में आता है. कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स लॉ फॉर द प्रोटेक्टिंग द मिनॉरिटी. इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट खासियत यही है कॉन्स्टिट्यूशन में कि रिटन फॉर्म में होगा तो ये मिनॉरिटी मीन्स विच इज़ इन लेस इन नंबर. तो मिनॉरिटीज़ की जो को प्रोटेक्ट करके रखता, उनके कहते हैं ना कि भी उनके फीलिंग्स के साथ में नहीं खेला जाता. उनको सही जो लॉ है प्रॉपरली उनके सभी के लिए एक जैसा हो जाता है. तो कॉन्स्टिट्यूशन मिनॉरिटीज़ के साथ में भेदभाव नहीं होने देता है. नंबर 4 पे आ जाता है, ग्रांट्स द सिटीजन द राइट टू इक्वालिटी विदाउट बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट. इक्वालिटी ये इस पॉइंट में ही शेयर हो जाता है, मिनॉरिटी के साथ में ही हो जाता है. इक्वालिटी देता है हमें. वो कॉन्स्टिट्यूशन किसी के साथ भेदभाव करने नहीं देता ऑन द बेसिस ऑफ whatever whether it is gender, whether it is your creed, whether it is religion, whether it is your skin color. किसी भी आधार पर किसी से भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है कॉन्स्टिट्यूशन में. ये की सबसे प्लस पॉइंट है ये. दिस इज़ द फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन.
Indian Constitution. As we know, the fundamental constitution is of a country is the fundamental document of governing it. और हम इसको एक रिटन डॉक्यूमेंट भी कह सकते हैं, जिसमें कि गवर्नमेंट के बारे में लिखा होता है कि हाउ द गवर्नमेंट हैज़ टू डू देयर वर्क. Almost all independent countries in the world today, they were democracy and any other form of government exist have their own constitution. So after the independent freedom struggle, India become free and उसके बाद में हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन की एक नीड महसूस हुई कि हम फ्री हो गए हैं, तो ब्रिटिश के कानून को हम क्यों माने, हम अपनी ही हम आज़ाद हो रहे हैं, तो हमारा खुद का कानून होना चाहिए जो सबके लिए एक जैसा हो. हम ब्रिटिश के जैसे भेदभाव वाला कानून नहीं रखेंगे. सो द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फ्रेम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली 1947 में हमारी आज़ादी के बाद में नहीं बैठी थी. इसकी ड्राफ्टिंग का असेंबली का काम बिफोर इंडिपेंडेंस ही स्टार्ट हो गया था. डेट वाज इन 1945-46 में स्टार्ट हो गया था. इसमें बातचीत करना शुरू कर दिया था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होगा, क्या नहीं होना चाहिए, इसमें हमें क्या क्वालिटीज़ चाहिए हैं, हम एक ऐसी कंट्री की नींव रखना चाहते हैं. क्योंकि पॉलिटिक्स में ये बिल्कुल क्लियर हो रहा था कि इंडिया को आज नहीं तो कल तो इंडिपेंडेंस मिल ही जाएगी. सो इस कारण हम लोगों ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाना शुरू कर दिया था. Dr. Rajendra Prasad was the president of Constitution Assembly. It is very important and we should aware about this thing that Dr. Rajendra Prasad was the president of Constitution Assembly. Constitution Assembly वो असेंबली थी जिसने कानून बनाने के लिए सारा रूपरेखा तैयार की थी कि भी कौन कौन मेंबर्स होते हैं. असेंबली में मेंबर्स थे जिसका हेड कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे. बट ड्राफ्टिंग का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने का काम. तो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे डेट वाज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर. तो द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी वाज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर. डेट इज़ वाई भीमराव अंबेडकर इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज he and his subordinates drafted Indian Constitution. He has gone out of the India and he and his subordinates go out of India. उन्होंने वर्ल्ड में जितने भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन थे उन सबको पढ़ा, एक एक कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा और उनकी जो गुड क्वालिटीज़ थी उनको उन्होंने नोट डाउन करके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसको फिल किया है. तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हम ये शॉर्टली कह सकते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करके हमें दिया है. सो इन नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस द ड्राफ्टिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सो टिल देन, बाय, टेक केयर, stay home, stay healthy, and hopefully we are going to see you soon. Thank you.